सुनेंगे श्री शिव महापुराण, होगा जीवन की हर समस्या का समाधान। पार्वती मैया शंकर जी के चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा आज चतुर्थी का व्रत है, भगवान के मुख का दर्शन कर लूं। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गुमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ। क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिए, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली, 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको वर देकर आओ। शंकर जी ने पूछा, उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ जल्दी जाओ, आशीर्वाद दे के आओ। शंकर जी ने पूछा, क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे उससे पहले चले। मंदिर में सेठ सेठानी थे, शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा, दादी कौन है ये? दादी बोली, शंकर जी हैं। पति ने पूछा, कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला, मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले, नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली, नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा, देखो झगड़ा वगड़ा मत करो, तुम जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा, भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं। शिव जी ने कहा, पक्का? भोलेनाथ जी ने पूछा, तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता है। तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और वो बूढ़े डोकरे के सामने ऐसी है, और उससे कह दे कि तेरे मुंडा में दांत। अब बूढ़े बाबा को तो बड़ा गुस्सा है। अब दादाजी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने, शंकर जी ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? इतने में बूढ़े बाबा बोले, मेरी बारी मांगने की। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया बना दो। ये बहुत मेरे सामने ऐसी कर रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, था। अब पोते की बारी, पोते से कहा, तू मांग ले। अब पोते ने कहीं शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, तो उसने भोलेनाथ जी से कहा, शंकर भगवान से निवेदन करा। भोलेनाथ जी से कहा, बाबा बस इतना कर दो, जो जैसा था वो वैसा ही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी दया दृष्टि मिल गई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपकी दया प्राप्त हो गई, आपकी करुणा मिल गई, इससे बढ़कर उससे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं। अब उपजा को लगा कि, कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई, बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी? उपजा से पूछा, तुम क्या चंदन लेकर आई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया। चंदन तो लाई हो, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे भी लेता था।
कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया, अपनी नम्रता कंस नम्रता और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि उसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। उपजा पर शब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने उपजा को भगा दिया। कंस कहता है तू मुझे जानती नहीं, उपजा तू मुझे पहचानती नहीं है। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तो मुझे जानती नहीं है। उपजा ने कहा बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा, निश्चितता है। तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन ये लोग कहते हैं कि शिव जी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है। अगर चंदन का सम्मान